यह सफेद घोड़ा आदमी की हर काम में मदद करता था। हालांकि सफेद घोड़े की बहुत ज्यादा उम्र हो चुका था, इसलिए सफेद घोड़ा और काम नहीं कर सकता था। इसलिए सफेद घोड़े ने एक दिन अपने मालिक से कहा, मालिक मेरा बहुत ज्यादा उम्र हो चुका है, आप मुझे जंगल में छोड़ दो, मैं और काम नहीं कर सकता और तुम एक नया घोड़ा खरीद लो। हालांकि मालिक के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो एक नया घोड़ा खरीद सके, इसलिए सफेद घोड़े ने कहा, अगर तुम मुझे जंगल में छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा लेकर आऊंगा। सफेद घोड़े की यह बात सुनने के बाद मालिक मान गया और सफेद घोड़े को छोड़ दिया। उसके अगले ही पल सफेद घोड़ा दौड़ते हुए जंगल के अंदर गया और जंगल में हरी भरी घास खाने के बाद बहुत सारा पानी भी पिया। उसके कुछ ही टाइम के बाद सफेद घोड़े ने सोचा, मुझे थोड़ी टाइम आराम कर लेना चाहिए, इसलिए सफेद घोड़ा एक गुफा के सामने बैठ गया। मगर उसे पता नहीं था कि उस गुफा के अंदर 3 लोमड़ियां रहती थी। तभी मादा लोमड़ी ने अपने छोटे बच्चों से कहा, तुम जरा बाहर देखकर आओ, कोई शिकार है कि नहीं। मगर छोटा लोमड़ी जैसे ही गुफा के सामने आया, तभी सफेद घोड़े को देखकर छोटे लोमड़ी को लगा शायद बाहर बर्फ गिर रहा है, इसलिए छोटा लोमड़ी वापस आकर बोला, बाहर बर्फ गिर रहा है। हालांकि लोमड़ी के भाई को यकीन नहीं हुआ, आखिर गर्मी के मौसम में बर्फ कैसे गिर सकता है। तभी लोमड़ी की मां जाकर देखती है, उनके घर के सामने कुछ सफेद सा है। अच्छी तरह से देखने के लिए वह गुफा की ऊपरी हिस्से में गड्ढा करती है और बाहर आकर देखती है, उनके घर के सामने एक घोड़ा है जो घोड़ा सोया हुआ था। इसलिए लोमड़ी को लगा कि शायद घोड़ा मर चुका है और घोड़े को देखकर लोमड़ी को यह भी ख्याल आया, इतना बड़ा घोड़ा हमारे सामने आकर मरा है तो हमें बहुत सालों तक खाने की कमी नहीं होगी। उसके बाद लोमड़ी सफेद घोड़े को उस जगह से हटाने की कोशिश करती है, मगर लोमड़ी की ताकत काफी नहीं थी। इसलिए लोमड़ी एक भेड़िए के गुफा के पास गई और भेड़िए से कहा, मेरे घर के सामने एक बहुत ही बड़ा घोड़ा मर गया है, अगर तुम चाहो तो उस घोड़े का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हालांकि भेड़िए ने भी बहुत सालों से मांस नहीं खाया था, इसलिए लोमड़ी की बात सुनने के बाद भेड़िया बहुत ज्यादा खुश हुआ और ये दोनों ही लोमड़ी के घर के सामने आकर उस घोड़े को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर इन दोनों की ताकत भी काफी नहीं थी इस घोड़े को हटाने के लिए। उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा कोशिश करते करते आखिरकार थक गए। तभी लोमड़ी ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर मैं घोड़े की पूंछ के साथ तुम्हारी पूंछ को बांध दूं तो हम बड़े आसानी से इस घोड़े को इस जगह से हटा सकते हैं। यह सुनकर भेड़िया भी मान गया। उसके बाद लोमड़ी ने भेड़िए की पूंछ के साथ घोड़े की पूंछ बांध दी। फिर भेड़िया भागते हुए घोड़े को उस जगह से हटाने की कोशिश करने लगा और लोमड़ी भी घोड़े को धक्का देने लगी। तभी अचानक से घोड़ा होश में आया और बहुत तेजी से भागने लगा। हालांकि घोड़े की शक्ति के सामने भेड़िए की शक्ति कुछ भी नहीं थी, इसलिए भेड़िए को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हालांकि वह छोड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि घोड़े की पूंछ के साथ भेड़िए की पूंछ बंधी हुई थी। उसके कुछ ही टाइम बाद बहुत तेजी से भागता हुआ घोड़ा भेड़िए को लेकर अपने मालिक के घर के पास आया। उसके बाद घोड़े ने कहा, अगर तुम इस भेड़िए की खाल निकालकर बाजार ले जाकर बेचोगे तो तुम्हें एक नया घोड़ा मिल जाएगा। हालांकि दौड़ने की वजह से भेड़िया भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके बाद मालिक भेड़िए को बाजार ले जाकर बेचता है और एक नया घोड़ा खरीद लेता है और उसके बाद जो बूढ़ा घोड़ा था वह बिल्कुल आजादी के साथ घूमने लगता है।